अपने ही रोगी मन को स्वस्थ करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 645 दिन हो गए। तारीख 13 अगस्त सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। आज हमने एक शब्द का प्रयोग किया, रोगी मन। अपना ही मन रोगी है, क्या स्वयं समझ में आता है? नहीं। रोगी मन को स्वस्थ करने की दृष्टि से, स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित करने की दृष्टि से ना। जब शब्द के बारे में जानने की कोशिश किया जाएगा तभी कोई बात बनती है, और जब तक शब्द पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा मन निर्विचार नहीं होगा, वो विचार में डूबा रहेगा, और वही रोग है। क्या है? वही रोग। कौन सा रोग है? विचार विचारों में डूबे रहना, जिसको चिंतन या चिंता दोनों कहा जा सकता है। विचार में दोनों आते हैं। जो इसमें डूबा हुआ है वही रोगी है। बात समझ में आई? जी। और ये बात मैंने क्यों कहा आज, क्योंकि हम लोग निर्विचार होने के लिए ही बैठे हैं। विचार और निर्विशेषण लगाया, समझे ना? निर्विचार तो निर अविचार तो निह होता है। र जो ऊपर निर जो रह वो विसर्ग हो जाएगा जब हम उसको संधि विच्छेद करेंगे। तो निह वो विशेषण लगाया। विचार का मतलब विचार शून्य। एक तो होता है विचार करके काम करना, एक बाहर परिश्रम होता है, मेहनत होता है, एक हम लोग भीतर मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो अध्यात्म की चर्चाएं होती हैं, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उनकी भाषा अलग चलती है, और उन भाषाओं को हम व्यवहार में ला करके डाल के काम कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या हैं? दोषी हैं। जो भाषा जहां चलता है वहीं अगर उसका प्रयोग किया जाएगा तभी वो अपने आप में फलेगा फूलेगा। दूसरे जगह का शब्द दूसरे जगह लगाएंगे तो वह दूसरे जगह का शब्द दूसरे जगह नहीं लगता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपके, मैंने शायद एक दो बार बीच में शुरुआती दौर में उदाहरण मैंने दिया भी था। जैसे सरकार के कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे आप वन विभाग में थे, वो भी सरकार का एक विभाग है ना। तो वन विभाग का भाषा अलग चलता है कि नहीं? जोर से बोलिए, क्योंकि आप वन विभाग में रहे हैं। अलग चलता है, नहीं चलता? जितने विभाग हैं उनके अपने अपने भाषा चलते हैं कि नहीं? उस विभाग में जो व्यक्ति अपना अपॉइंटमेंट कराया है नौकर के रूप में, नौकरी करने की दृष्टि से, वह व्यक्ति वही भाषा जब बोलता है तब उसके विभाग के लोग और सरकार भी उसको शाबाशी देती है, पुरस्कृत करती है। लेकिन उसी भाषा में जब दूसरा भाषा लाके मिला दिया जाता है या वह भाषा दूसरे जगह ले जाके प्रयोग किया जाता है, तब पुरस्कार कहाँ मिलता है? दोषी हो जाता है। तब पनिशमेंट मिलता है। पुरस्कार की जगह पे पनिशमेंट मिलता है, उसको दोषी ठहराया जाता है। ऐसे ही अध्यात्म और व्यवहार दो क्षेत्र हैं।
बात समझ रहे हैं? जी। आज मेरी बात को क्लियर करके कोई भी सुन रहा हो सुन ले। जी। व्यवहार शरीर से संबंधित है, स्थूल शरीर जी। वो प्रकृति की व्यवस्था है। जी। शरीर को चलाने वाला जो इसमें शरीर का मालिक है उसकी भाषा परिभाषा अलग चलती है। तो अध्यात्म अपने आप की भाषा वो अलग चलती है। शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ठीक है? जी। तो दोनों की भाषाएं परिभाषाएं अलग चलेंगी कि नहीं? चलेगी। हम क्या कर रहे हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल में लाके लगा रहे हैं, और जो स्थूल शरीर की आवश्यकता है वो हम सूक्ष्म में ले जाके लगा रहे हैं। तो दोनों में दोषी हैं कि नहीं? जी। कभी इस बात पे मंथन किए, कभी चिंतन किए? कभी कोई नहीं करता है। बस अध्यात्म की जो भाषाएं परिभाषाएं हैं वह हम व्यवहार में ला करके प्रयोग करते हैं। वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, जो ऐसा करता है वो स्वयं अपने आप में दोषी है और प्रकृति का भी दोषी है। इसलिए प्रकृति से हमारा बस तो चलता नहीं, उठा के पटक देती है। वो जरा से भी, अब शरीर को जरूरत है, 4 रोटी की जरूरत है, 4 रोटी उसको दे दीजिए, इस शरीर की आवश्यकता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आवश्यकता, वो क्या बोलता है? वो कहता है 4 रोटी की अगर भूख हो आप 3 खाइए, 2.5 खाइए, 2 ही खाइए। ये हमारा सूक्ष्म शरीर हमें आदेशित करता है। क्यों करता है? ये शरीर तब हमारे बस में रहेगा। लेकिन 4 के जगह पे 4 पूरी खा लिए या 1 बढ़ा दिए तो ये शरीर हमारे बस में नहीं रह जाएगा। ये बोलता है कि नहीं? तुरंत आपको पनिशमेंट देता है। ये रोज सबकी घटनाएं घट रही है। लेकिन जो अंदर की आवाज है वो कंफर्म रहता नहीं, इसीलिए हम संशय में रहते हैं। शरीर को ही सर्वोपरि मान करके शरीर के साथ काम करते हैं। मैं जो इस शरीर का मालिक है वह शरीर को ही मैं मान करके कार्य करने लगता है, तो शरीर की ही सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लग जाता है। जैसे गर्मी लग रही है तो पंखे की जरूरत है, ठंडी लग रही है तो कंबल की जरूरत है, तूफान आ गया मकान की जरूरत है, बारिश आ गई मकान की जरूरत है। उसी को सर्वोपरि मान लेता है, जो कि वो एक संसाधन है शरीर निर्वाह के लिए। और इस शरीर में जो मैं बोलने वाला है वो जब स्वस्थ रहेगा तभी तो शरीर को स्वस्थ रखेगा। जी। तभी तो जो भी आप काम करना चाहते हैं तभी तो शरीर को वहां ले जा करके वो कार्य करवा लेंगे। जी। लेकिन जब मैं स्वयं ही अस्वस्थ रहूंगा तो शरीर को कहाँ ले जाऊंगा, आप बता दीजिए। ये सभी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसको पागल कहते हैं, इसका ब्रेन काम नहीं करता है। तरह तरह के रोग भी आजकल चले हैं, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है कि आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। तो मस्तिष्क का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो जिस भाषा परिभाषा से चलता है, क्या उसको हमने कभी परिभाषित किया? शरीर की भाषा परिभाषा को परिभाषित करने में दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, सिर्फ तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन क्या जरा सा ये भी चिंतन हो रहा है कि मैं इस शरीर को भोग रहा हूं, इस शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरा भी कोई परिभाषा होगा? क्या कभी चिंतन किया है सामने? नहीं किया, कोई नहीं करता। जो कल मैंने एक शब्द कहा था भजन, जी। तो भजन का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था ना, खंड खंड करना, सेवा करना, खिदमत करना, तीमारदारी करना। अब इन शब्दों को मैंने जब टटोला तो क्या मिला मालूम? सेवा, सेव सब सेव धातु से बना है। सेवा जो है सेव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है तीमारदारी करना। और तीमारदारी का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। हमारा मन स्वयं अपने आप में बीमार है, कभी हमने अपने आप की रक्षा की? पहली बात तो हमारा मन बीमार है, ये समझ में ही नहीं आया कि हमारा मन बीमार है। शरीर बीमार होता है, उसकी सेवा हम कर लेते हैं, दवा खा लेते हैं,
मान लीजिए हम ज़्यादा खा लिए, उल्टी दस्त हो गया तो 2-4 टाइम हम नहीं खाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे। जी। लेकिन मन बीमार है, यानी सूक्ष्म शरीर बीमार है, उसका क्या उपचार है? क्या ये बातें समझ में आई? कोई व्यक्ति किसी को कहता भजन करो, तो इसका मतलब सूक्ष्म रूप से जिसको भजन करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब उसका मन बीमार है। क्या है? बीमार है। उसका मन बीमार है। बीमार का मतलब दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, आत्मग्लानि में डूबा हुआ है, अपने आप पे घृणा कर रहा है, तो उसको वहां कहा जाता है भजन करो। तो भजन का मतलब क्या है? स्वयं की रक्षा करो। स्वयं बीमार हो तो स्वयं की बीमारी को दूर करने के लिए उपचार के रूप में दवाएं खाओ। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद। आयु माने जीवन होता है, वेद माने जानकारी। स्वयं की जानकारी रखो कि मेरी स्वयं की स्थिति मजबूत कैसे होती है। उस समय में आता है कि निर्विचार जब आप होंगे, ठीक है, तब स्वस्थ होंगे। और निर्विचार होने के लिए ही साधना की जरूरत है। साधना का मतलब बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। और किसकी? जो साधन गुरु के द्वारा बताई गई हो। अब गुरु वह हो जो अपने आप में शांत हो, वो बहुत बड़ा बाहरी फोकस ना दिखाए। जैसे व्यवहार में कहा गया है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, यही हाल हर जगह है। आपको बाहर का अगर फोकस लेना हो तब उनके पास जाइए, तो आपका रोग कभी मुक्त होगा ही नहीं, बल्कि और रोगी हो जाएगा। जो रोग मुक्त होगा वो बाहर का फोकस रखेगा ही नहीं, वो तभी आपको रोग मुक्त कर सकता है, और तभी आप रोग मुक्त हो भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, हमारे गुरुजी के पास जब मैं आया था, हमारे गुरुजी के पास कुछ नहीं था। उनके पास अपने कुछ भी नहीं था। वह एक गांव में रहते थे, और गांव में एक भक्त के यहाँ रहते थे। 2 भक्त के यहाँ 5-5 साल और एक भक्त के यहाँ 10 साल, लगातार 20 साल वहीं रहे। और जिसके यहाँ 10 साल रहे, उन्हीं की बगीचा थी। उसी बगीचे में उन लोगों ने अपना छोटा सा कुटिया बना दी, ठीक है। उसी कुटिया में वो रहने लगे। और वहीं वो भक्त जो है, उनके छोटे भाई, वो अपनी 10 मंडी जमीन दे दिए, उसी में आश्रम बन गया। और यही सुखसागर साहब उसका शिलान्यास किए थे, जो कि उसी गांव के वो संत थे, और हमारे कबीर पंथ में एक बहुत अद्वितीय विद्वान संत थे अपने जमाने के। उन्हीं के गांव में ही रह करके वहीं पे कुटी बनाए, उन्होंने ही वहाँ उसकी शिलान्यास किया। आगे चल करके जो है वहाँ पे वाचनालय, पुस्तकालय, मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने भी जाके वहीं से बल्कि कुटिया पे जा करके 29/11/1987, 29 तारीख 11वां महीना सन 1987 को जा करके कुटिया पे अपने सरकारी उस पे गए थे, और वहीं से पूरे पूर्वांचल की घोषणा किया था कि क्या क्या करना है। और उसी कुटिया का उन्होंने शिलान्यास भी किया था, वाचनालय पुस्तकालय के लिए। उनके पास कुछ भी नहीं था, और उस व्यक्ति के पास मैं जा करके सीख रहा हूं। तो आप मत समझ लीजिए कि क्या सीखा मैंने। जो कुछ है उसको खाली करने की कला सीखा मैंने। जो मेरे अंदर में है, बाहर का भी या अंदर का भी, इसको प्रयोग करने की कला सीखा हमने। जैसे भूख है, भूख लगेगा ही, स्वाभाविक बात है, जब शरीर में है तो भूख लगेगा, सही तो शरीर का धर्म है। लेकिन भूख को अपने बस में करने की कला सीखा हमने। प्यास शरीर को लगेगा, क्योंकि शरीर प्रकृति है, पंच प्रकृति। तो पानी जब कम होगा तो पानी अपनी मांग करेगा ही। तो पानी को अपने, यानी प्यास को अपने बस में करने की कला सीखा हमने। नींद, जो शरीर का ही धर्म है, शरीर को अपनी आवश्यकता जब महसूस होती है तो नींद भी जरूरत होती है। नींद को भी जीता गया। भूख, प्यास, नींद, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं शरीर के,
समझ रहे हैं? जी। जो संत इसको नहीं जीत सका वह संत अभी अधूरा है, उसको अभी मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि ये भूख जब लगती है ना तो असहनीय दर्द देता है, असहनीय वेदना देती है, कष्ट देता है, और वो कष्ट ही है ये पीड़ा का कारण बनता है। अब पीड़ा वही रोग है। जैसे फोड़ा हो जाता है तो दर्द देता है कि नहीं? जी। तो फोड़ा का उपचार करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। ऐसे ही भूख हमारा जो है ये फोड़ा है, जी। दर्द दे रहा है, मन को चंचल कर रहा है, शरीर को चंचल कर रहा है, और उसी अवस्था में व्यक्ति पहुंचने पर चोरी और बेईमानी डकैती डालता है। अगर ये भूख जीत लिया जाए, अपने आप में अपने बस में कर लिया जाए, तो व्यक्ति चोरी करेगा नहीं, क्योंकि भूख के अधीर हो गया है, उसी को ही सब कुछ मान लिया है। इसीलिए वो जो भी वर्तमान में उसके समझ में बात आती है वो कर डालता है। उसे नहीं मालूम कि मैं चोरी कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, डकैती डाल रहा हूँ, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको तो उस समय में खाली एक चीज दिखता है, जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति सिर्फ एक चीज उसके दिमाग में रहता है कि मैं पानी से कैसे बचूं। वो ये नहीं जानता कि बचाने वाला मुझे कोई आया है तो वो भी आदमी ही है, वो भी मेरी तरह डूबेगा। वहां दिमाग काम करता है, वो बचाने वाले के ऊपर ही चढ़ बैठता है, चढ़ने की कोशिश करता है कि नहीं? अगर वो बचाने वाला चतुर नहीं है, जानकार नहीं है, उसके पास अगर पहुंच गया और वो उसने उसको पकड़ लिया, डूबता हुआ व्यक्ति बचाने वाले को अगर पकड़ लिया, तो आप देखेंगे कि उस समय इतनी छटपटाहट होती है कि उसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश डुबा देगा, फिर वो डूब जाएगा। ऐसे ही है जो हमारी भूख है, हमारी प्यास, हमारी नींद एक ऐसी अवस्था है जो हमारे बस में न होने के कारण हम नाना कृत्य कर लेते हैं, और करते वक्त पता नहीं चलता कि मैं चोरी कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, डकैती डाल रहा हूँ, कुछ नहीं पता चलता है। वो तो बाद में जनता कहती है कि जन में आपने ऐसा किया है, इसलिए समाज के दोषी हैं। बात समझे? अगर ये अपने बस में हो जाए तो फिर पूछना ही क्या, पूरा वर्ल्ड आपका। भाई जहाँ भी आप जाओगे, जैसे हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो जो व्यक्ति बुलाता है, ठीक है, वो तो भाव विभोर है ही, लेकिन मैं वहां भूख से पीड़ित हूं। अगर मेरा भूख मेरे बस में है तो उसकी स्थिति, उसकी आनंद उसको मिलेगा क्योंकि मेरा भूख मेरे बस में है। लेकिन अगर मेरा भूख मेरे बस में नहीं है तब क्या होगा? तब उसी भक्त को हम क्या क्या बोल जाएंगे। अब वो भक्त बेचारा सुन करके क्या क्या उस चिंतन करेगा कि मैं नाको बुलाया, क्यों बुलाया इन्हें, जब ये उतने उतावले हैं, शांति से बैठ नहीं सकते, उन्हीं के लिए सारा उपाय किया जा रहा है। थोड़ी देर बैठ जाते, थोड़ा पैर धो लेता, मैं सम्मान से उनकी आरती उतार लेता, उसके बाद तो हमें सब कुछ देना ही है। फल लाया हूँ, भोजन, खीर पूड़ी सब्जी बनाया हूँ, उन्हीं के लिए बनाया हूँ। लेकिन उतावलेपन में हम आकर के क्या क्या उसको बोल गए। क्या अपने शब्द के बारे में पता है कि मैं क्या क्या बोला? क्या उस पर हमने कभी मंथन किया? इस शब्द का क्या अर्थ सामने वाला निकालेगा? कभी नहीं। ये बात मैंने क्यों कहा ये सब चीजें, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं निर्विचार होने के लिए। और निर्विचार की परिभाषा आज हमने, एक IAS अफसर हैं, उन्होंने, कोई हरिशंकर नाम के कोई लेखक हैं, उनका कुछ पोस्ट भेजा उन्होंने, उसमें कई बातें लिखा है, 20 पॉइंट लिखा है। तो 20 में जो 17 नंबर का है वो बहुत महत्वपूर्ण लगा, उसको मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरा, एक आदमी और कोई रामलाल करके हैं, हरियाणा के कोई भक्त हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में पोस्ट किया है। उसको मैंने कहा ये 2 इतने महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दी हमें, हमने कहा कि उसे आज चर्चा करना उस पर बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने लिख रखा है, उसे वो व्हाट्सएप पे है, वो मोबाइल में, लेकिन उसको मैंने अभी आते ही लिखा हूँ मैंने कहा आप कोई चर्चा कर लें। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग, ठीक है, तो व्यंग तो बहुत हैं, लेकिन जो 17 नंबर है वो हमारे और आपके काम की है, जो साधक है उनके काम की है, इसलिए मैंने उसमें से एक पॉइंट ले लिया। उन्होंने लिखा कि सोचना एक रोग है। क्या है? सोचना एक रोग है। जो इस रोग से मुक्त हैं वे ही स्वस्थ हैं और वे धन्य हैं।
सही लिखा था। ठीक है ना। बहुत सही लिखा है इसने। अब हम लोग यहाँ जब अपनी स्थिति में आते हैं तो वहाँ निर्विचार रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जो भी आपकी स्थिति बन गई थी, जी। मैंने थोड़ा सा गलती किया, जो आपकी स्थिति को हल्का सा विचारों में ले आने की कोशिश कर दी। ये हो गया पर हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य कि सोचना एक रोग है, जो इस रोग से मुक्त हैं वे ही स्वस्थ हैं और वही धन्य हैं। ठीक है। दूसरा जो गिरधर लाल एक भक्त हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे जो लिख के भेजा है उसकी बात अब करता हूँ। उन्होंने जो लिखा है कहीं पाया होगा तो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये बातें चर्चा कर लेना उचित है। अगर अपना पता पूछना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा घर कहाँ है, मेरा गांव कौन सा है, अगर ये पता जानना है, ठीक है ना, अपना पता पूछना है तो आंख बंद करो। अब बता दीजिए यहाँ उल्टा हो रहा है कि नहीं? उल्टा हो रहा है कि नहीं? अगर अपना पता पूछना है तो आंख बंद करो। वैसे व्यवहारिक तौर तरीके से उल्टा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो व्यंग्यात्मक लगेगा, नहीं लगेगा? लेकिन असली घर का पता पूछना हो तो आंख को बंद करना ही पड़ेगा। असली बताना लिखना चाहिए ना, असली घर का, उसको भी क्लियर करना चाहिए। असली घर का पता। अरे भाई, असली और नकली का क्या मतलब होता है? पता तो पता होता है। पता तो मतलब तो ये सा पता तो पता है ना जी। तो यहाँ हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं तो हम आध्यात्मिक शब्द के सहारे ही तो चलेंगे। तो ये जो चर्चा है ये आध्यात्मिक है। अध्यात्म का मतलब मैंने कई बार बताया है, अधि आत्म। अधि आधा शब्द है, अध्याय शब्द, पूरा शब्द है अध्याय, यानी लेसन। अंग्रेजी में लेसन, हिंदी में पाठ, संस्कृत में अध्याय कहते हैं। ठीक है। आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना अध्यात्म है। आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं स्वयं कौन हूँ, ये प्रश्न है। अध्यात्म शब्द का, आत्म शब्द का मतलब होता है कि स्वयं मैं कौन हूँ। इस शब्द का उदाहरण यहाँ दे करके ये बात लिखी गई है। ये सूक्ष्म है, यहाँ वो प्रदर्शित नहीं की गई है। अगर अपना पता पूछना हो तो आंख बंद करो। अगर अपना पता पूछना हो तो विचार करना बंद करो। पहले तो आंख बंद करने की बात कही, जो हम लोग साधना में करते हैं। विचार बंद करिए, सोचिए विचारिए कुछ ना। फिर दूसरा मैं क्या कहता हूँ, आप जो बोलता हूँ कि एक बार जब आंख बंद करिए तो थोड़ी देर के बाद पूरे शरीर को टटोल लीजिए। वो विचार करना ही तो हुआ। टटोलना मतलब विचार करना ही होता है। कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ गीलापन, कहाँ सूखापन, कहाँ खुजली, कहाँ कोई कीड़ा बैठा है, पहले एक बार देख लीजिए। जब हर चीज सामान्य हो जाए फिर अपने श्वास पे सवार हो जाइए तो विचार होना बंद हो जाएगा। जैसे श्वास पे सवार हुए, श्वास अपने आप चलता है, आपको कुछ पता चलता है। अभी आपकी वही स्थिति बनी हुई थी, अभी जो है आपकी सेम स्थिति वही बनी हुई थी कि स्वयं अपने आप में आप स्थित थे, लेकिन आपको पता नहीं कि मैं अपने घर में हूँ, अपने असली घर में हूँ, ये पता नहीं था आपको। अब अगर अपना पता पूछना हो तो आंख बंद करो। अपना पता पूछना हो तो विचार करना बंद करो। अपना पता पूछना हो तो मारो गहरे से गहरे डुबकी अपने आप में। लिखा ना? बहुत सही लिखा। अगर अपना पता पूछना हो तो मारो गहरे से गहरे डुबकी अपने आप में। जो आपकी स्थिति बन जाती है एकदम, ये गहरी डुबकी है। बात समझ रहे हैं? उतरो अपने भीतर, उतरो अपने भीतर, वहीं से रसधार मिलेगी। ध्यान का इतना ही अर्थ है।
जितने ही अंदर उतरेंगे वहीं से रसधार मिलेगा। ध्यान का इतना ही अर्थ है। और मैं बार बार भी वही बोलता हूँ कि ध्यान का मतलब खाली आंख बंद कर लेना नहीं होता, रूप रंग देखना नहीं होता है। ध्यान का मतलब हमने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलना, उस मंजिल को प्राप्त करना, उसमें स्थित होकर के आनंद लेना, ये ध्यान है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा अपना घर। हम अपने घर से भटके हुए हैं, तभी तो दुख भोग रहे हैं। जो व्यक्ति घर से भटका होता है उसकी मानसिक स्थिति देखिए, शारीरिक स्थिति देखिए कैसी होती है। उसकी अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है, अपने स्वयं की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है, वो स्थिति होती है भटकने की। तो हम लोग बेसुध हैं, शुद्ध बुद्धि में नहीं हैं, इसीलिए दुखी और पीड़ित हैं और पश्चाताप में डूबे हैं। जो करना वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना वो पहले कर रहे हैं, इसीलिए और भटक रहे हैं। उतरो अपने भीतर, वहीं से रसधार मिलेगी। ध्यान का बस इतना ही अर्थ है कि निर्विचार होने की कला सीखना है। निर्विचार होने की कला, ये जो साधना मैं सिखा रहा हूं ये वही चीज है। सेम वही है ना। यहाँ मैं कोई रूप रंग कोई सिखाता पढ़ाता हूँ? बताइए। कल के वीडियो में हमने बताया था कि हमने यहाँ तक कि बीजक भी पढ़ना बंद कर दिया। हाँ तो बता दिया। बीजक याद करना बंद करा दिया, क्योंकि जितने शब्द आपके मस्तिष्क के आंख के सामने पड़ेगा, मस्तिष्क सामने पड़ेगा, उतने विचारधाराएं हमारी और बनती जाएंगी। तो जितना हम क्यों रूप को देखें, क्यों शब्द को पढ़ें, क्यों शब्द को सुने, जितने कम करें उतना अच्छा है। जितने कम करेंगे। इसीलिए उसको बोलते हैं एकांतवास। एकांत का मतलब होता है अंत में एक रह जाने की कला सीखना। तो ये जो शरीर है ये बहुकांत है, और इसी बहुकांत में मैं अपने आप को एकांत समझ रहा हूँ। शरीर से एकांत तो कहाँ जाओगे भाई, जो बहुकांत खुद लेके घूम रहे हो। इसी में इन सब चीजों, इसी परिवार, इसी समाज में रह करके इनको सबको बंद कर करके एकांत होने की जरूरत है। तब जाकर के आपकी स्थिति मजबूत होगी, वहीं से रसधार मिलेगी। ध्यान का इतना ही अर्थ है कि निर्विचार हो जाने की कला, और जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, समझो सोने की कुंजी आ गई। जिसको मास्टर की बोलते हैं, अंग्रेजी में मास्टर की। जिस ताले को चाहो खोल लो, कितना भी अपने आप में ताकतवर हो, उसके जब चाहो खोल लो। लिखा कितनी बड़ी बात लिख रहा है। जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, समझो सोने की कुंजी आ गई, यानी मास्टर की आ गई, जो सब ताले खोल देता है। कोई ताला ऐसा है जो न खुले? मास्टर की का मतलब ही क्या होता है कि सभी ताला खोल दे, सभी ताला का। ये लिखा है गिरधर लाल ने। भाई कहीं उसने पाया, तो भी एक भक्त ने लिखा है, और इतनी ऊंची सोच को उससे समझ सका, तभी तो उसने पोस्ट किया अन्य लोगों को भी कि पढ़िए, देखिए, जानिए। इसका मतलब है कि वह गिरधर लाल जो भक्त है उसकी आंतरिक स्थिति उस लेवल की है, इस बात को समझ पा रहा है। और जब अपने स्वयं समझा तो दूसरे को भी भेजा कि जाइए आप भी पढ़ लीजिए। अब पढ़ करके कितने लोग इस लेवल में आएंगे? चलो कुशल है कि मैं कम से कम पढ़ तो लिया, अब पढ़ करके आपके सामने मैंने रख भी दिया। धन्य है वो व्यक्ति। मैंने कल यही बात कह रहा था ना कि बुद्ध ने कहा है कि मैं बुद्ध अकेला बुद्ध नहीं हूं, मेरे पूर्व में अनेकों, मैं उसका गणना नहीं कर सकता, अनेकों बुद्ध हुए हैं। अब मेरे वर्तमान समय में भी अनेकों बुद्ध हैं, और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे।
उन्होंने कोई हाँ मतलब अंक में नहीं बांधा है, अनेक शब्द कह दिया, जी क्योंकि जीव अनेक है, जी तो बांध कैसे पाओगे? जी बांधना मतलब आप दोषी हो जाओ, जी इसीलिए उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, बांधा नहीं किसी को, अनेक शब्द का प्रयोग कर लिया। तो वर्तमान में देखिए, मैं तो अपने आप को ही मान रहा था मैं बहुत बड़ा हूँ, जी वह व्यक्ति प्रैक्टिस करता हो या ना करता हो, लेकिन उसकी समझ तो कम से कम उस लेवल की है, इस बात को समझा और स्वयं पहले दूसरे का पोस्ट पढ़ा, दूसरे की पोस्ट है, हाँ, स्वयं उसने पढ़ा, अब पढ़ने के बाद उसने आगे भी, और वो भी जानते हैं एक ग्रुप में डाला, न कि व्यक्तिगत किसी को भेजा, ग्रुप में डाला, वो ग्रुप से मैंने उसको पढ़ा है, तब जा करके उसको मैंने कहा नोट कर दूं, लोग कम से कम उसको समझें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग भी अंदर से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करें, परिश्रम नहीं करें, हाथ पैर तोड़ के बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है, अंदर से मेहनत कर रहे हैं। यही जब बैठा जाता है तो शरीर कितना दर्द महसूस करता है, उसको सहन करने की क्षमता, उसको सामान्य बनाने की क्षमता, मेहनत करना होता है। यही आँख जो है कितनी चीज़ों को देखा होगा, बार बार वही कल्पना में जाता है, उसको रोका जाता है, मेहनत किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, तब आज जो है हम लोग अपने थोड़ी थोड़ी स्थिति मजबूत कर पा रहे हैं। अगर यही मेहनत ना करते, अभ्यास ना करते, तो ये स्थिति मजबूत नहीं होती, वो खाली मौखिक होता, बुद्धि स्तर पे होता, मन के स्तर पे होता, लेकिन हमारे अपने स्तर पे नहीं होता। जो हमारी स्थिति बन रही है उस स्थिति में हम नहीं जा पाते। ये काम पहले भी तो करते थे आप, जब कोई काम नहीं रहता था तो खाली बैठ करके सोते ही थे, लेकिन क्या पता था आपको तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और देखने वाला भी आपको कहे अरे का सुप्त थे आप, का करी हो कोनो काम धाम आए बात का दूसरा कौन काम बा, उसको आप डट करके नहीं कह पा रहे हैं भैया मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान का मतलब मैं अपने आप अपने घर में जा रहा हूँ, अपने घर असली घर में, क्योंकि व्यक्ति अपने को सुरक्षित अपने घर में ही मानता है, अपने लोगों के बीच में ही मानता है। पूरे समाज में क्या यही तो विश्वास लोगों में है कि मैं अपने घर में ही सुरक्षित हूँ, और हम अपने घर में हो ना, अगर ये बात दिमाग में डाल दिया जाए तो कि आपका घर नहीं है, नहीं तो उतने देर रहेगा जितने देर उसको नींद आ रही होगी, नींद ले लेगा और उठ करके चिंता करेगा बाबू चलेगा, और दिमाग में भी लेके सोएगा कि बाबू चलेगा। जैसे दूसरे के घर आप पहुना बन के जाते हैं, अब बड़ी कल्पना लेके जाते हैं, उसे ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बड़ी कल्पना लेके जाते हैं। और जब वो सब पूरा हो जाता है एक डेढ़ घंटे के अंदर में, ठीक है, उसके बाद क्या होती है, बाबू अब घर ही चलेगा, बाबू अब घर ही चलेगा, अंदर पहले सोचते हैं, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं अरे बाबू अब छुट्टी दे, अब चले घरे, तो क्या कहता अरे अभी तो आप आए ही हैं, अभी कैसे छुट्टी दे दें। लेकिन जब तक आप रहते हैं आपके दिमाग में बात रहती है कि मुझे घर भी वापस जाना है, लेकिन क्या यहाँ ये बातें याद है कि शरीर हमारा पराया है, इस शरीर को छोड़ना भी है, अपने घर भी जाना है, क्या ये पता है? चाहते तो हम वही हैं कि अपने घर जाएं। भजन का मतलब यही होता अपने घर में वापस लौटना, निश्चिंत होना, निर्भीक होना, निर्विचार होना, निःशब्द होना, ठीक है। लेकिन क्या हम हो पा रहे हैं? बल्कि और बढ़ जा रहा है। क्या हम तो अब सिद्ध हो गए, लंगोटी ले लिए, साधु बन गए, सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मोह टूटा ही नहीं, मोह का क्षरण हुआ ही नहीं, मोह का नाश हुआ ही नहीं। मोह को पहली बात समझे ही नहीं कि पहली बात तो वो साधु बने, ये नहीं समझ पाए कि मैं साधु क्यों बना। साधना करने, साधक साधु, भक्त साधक साधु, तब आता संत, तब आता सदगुरु। जो अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है वो संत होता है। यानी अपनी स्थिति मतलब
आँख हमारे बस में, कान हमारे बस में, नाक हमारे बस में, जीभ हमारे बस में, लिंग हमारे बस में, हाथ पैर हमारे बस में, यानी पूरी शरीर हमारे बस में, इंद्रिया एक एक करके वो अपने बस में कर लिया हो और शांति स्थिति में हमेशा 24 घंटा रहता हो, उसे संत कहते हैं। और इस स्थिति में जो कोई दूसरा हमारे जैसा मूर्ख अगर आपके सानिध्य में रह करके आपके सानिध्य वो स्थिति को सीखना चाहता हो, गुरु सदगुरु वही होता है, संत ही गुरु होता है, वही सदगुरु भी बन जाता है। किसके लिए? जो इच्छुक व्यक्ति है। जैसे आप इच्छुक हैं कि मुझे अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो हमारे सानिध्य में बैठ करके अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए सदगुरु हूँ, भले वो आप माने ना माने, वह क्योंकि क्रियाएं वैसी हो रही हैं, क्योंकि आप मेरे सानिध्य में बैठ करके अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे भूख प्यास नींद हर कुछ को जीत लेंगे, इंद्रियां जीत लेंगे, शरीर जीत लेंगे। और ये आपने एक बात एक दिन कहा था कि शरीर के साथ सब लुंज पुंज हो जाता है, ये सब तक आपने प्रयोग किया था समय के आधार पे। तो समय का मतलब शरीर की क्रियाएं अपने आप लुंज पुंज हो गई, नसें कमजोर हो गई, दे आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन यही चीजें एक भौतिक रूप से हुई ना, प्राकृतिक रूप से। लेकिन अब जानकारी में मुझे करना है, वही काम करना है, लेकिन जानकारी में करना है। तो जब जानकारी में करेंगे तो उसमें मन प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, क्योंकि जानकारी में कर रहे हैं। और वही गैर जानकारी में कर रहे थे तो जो कार्य हो चुका है वह तो स्टोर है ना संस्कार के रूप में। तो वो तो फिर जब जैसे जन्मेंगे कहीं ना कहीं जन्म आपको लेना पड़ेगा, कि वासना है अभी। वो भले आपका इंद्रिय काम ना करता हो, आपकी आंखें काम न करती, आपका शरीर काम न करता, आपका पैर काम न करता हो, आपका लीवर काम न करता हो, वो प्रकृति के दृष्टि से है। लेकिन आप भी जब अपने जवानी में थे, जिस समय में सब कुछ करने योग्य थे, आप तो कर चुके हैं ना, संस्कार बना चुके हैं। अभी उसी को मिटाना है। तो जब जानकारी में करेंगे तो जो पूर्व में हो चुका है उसको भी निकाल करके साफ करना है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि पेटी, यानी उदाहरण देने जा रहा था तब तक ये कट गया। जैसे बक्सा है, बक्से में आप कपड़ा रखें पहले से और उसको समय समय से निकाल करके धूप नहीं दिखाए, तो वो देखिए खराब होने लगता है कि नहीं है? तो जब खराब होने लगेगा तो उसको निकाल, अगर जानकारी हो तो निकाल करके उसको धोएंगे कि नहीं धोएंगे? ऐसे शरीर एक पेटी है, पूर्व के कर्म संस्कार जो हमारे इसी में तह लगा करके रखा हुआ है, वह अगर हम निकाल करके उसको साफ नहीं करेंगे अभी इस समय में, तो वो यथावत बना ही रह जाएगा। और जब समय आने पे खोलेंगे तो देखेंगे एकदम बिल्कुल सड़ गया, सड़ जाएगा वो। ऐसे हमने कई बार अपने माता जी को मैंने देखा है, बक्से में कपड़ा रखी रहती थी और रहते रहते उसी में वो क्या लग जाता था, काला हो जाता था, धब्बा धब्बा लग जाता था, क्योंकि वो उनके पास समय नहीं रहता था, अकेली थी गांव में, तो वो उनके पास समय नहीं रहता था, खेत में काम करें कि घर में काम करें, इसीलिए वो जो है वो रखे जन वो काला हो जाता था। जब कभी कपड़ा पहन करके कहीं जाना होता था, हम लोग तो बच्चे थे, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, कहीं जाना होता था तो वही धब्बा लगा हुआ कपड़ा रहता तो नया लेकिन धब्बा लगा हुआ। अब हम लोग तो बचपना में थे, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं, बस कपड़ा पहन के चले जाते थे। एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। तो ये चीजें जो तह लगा के रखे हैं अंदर में विचारों का, इन्हें निकालना भी है। एक एक निकाल कर, एक एक जो हमारे इंद्रिय हैं उनके जो विषय हमने भोग रखा है, एक एक करके निकालना है। आंख से देखा हुआ चीजें निकालिए, तो वो तो समय था, वो समय आज नहीं है, वो एक उम्र था। इस तरह से जब आप उसको पीछे पढ़ेंगे तो जो घटनाएं आपके शरीर के साथ हो चुकी हैं वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी, यानी वो बार बार स्मृति में नहीं आएगा। वो जिस तरह की पहले पीड़ा दे रहा था वो पीड़ा नहीं देगा। कैसे मैंने कहा कि जैसे आपने कहा कि रिश्वत की बात आपने की, तो हमने कहा नहीं कि वो समय नहीं है, वो एक माध्यम था, वो पूर्व का दिया लिया जो चीजें हैं वो निकल गया। तो आपकी पत्नी देखिए आपके पहले निकल गई, तो उनका आपके साथ जो संबंध था पूर्व का वो खत्म हो गया, वो चली गई। आपका इस शरीर से अभी भोग है, पूर्व का प्रारब्ध है, अभी
इसीलिए आपको अभी शरीर में रहना है। जी उनका पूरा हो गया, अपना चली गई। जिनका भी लेन देन था, आपके साथ था, बच्चों के साथ था, बहुओं के साथ था, नातियों के साथ था, गांव गढ़ी के साथ था, नात बात के साथ था, उसके अपने माता पिता का था, अपने भाइयों का था, तो सबका संबंध जो लेन देन था वो खत्म हुआ। वो अपने देखिए दिशा में अपने चली गई। वो भी एक पक्षी है ना। शाम हुआ, वृक्ष पर बैठे हैं अनेकों पक्षी, सवेरा होगा सब अपने अपने दिशा में चल देंगे। ऐसे ही हम लोग हैं। परिवार क्या है? परिवार एक समाज क्या, एक वृक्ष है, उसी पे आके बैठे हैं। तो हम लोगों को निर्विचार होना है, जो विचार पहले से रखे हैं उसी की बात की चर्चा हमने किया है। अंदर में जो भी चीजें रखे हैं एक एक करके खोल खोल करके निकालना है। आंख एक पेटी है, इसमें अनेकों प्रकार के सामान हमने भर रखा है देख देख कर। कान एक पेटी है, इससे अनेकों प्रकार के शब्द सुन सुन करके हमने स्टोर कर रखा है। नाक एक पेटी है, अनेकों प्रकार के सुगंध दुर्गंध हमने लेकर के देख रखा है। ये ठंड गर्म शीतल का तो आपको अनुभव नहीं था, ये तो नया चीज मिला आपको। लेकिन सुगंध दुर्गंध जो है ये तो अनादि से चला रहा है, सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हाँ सुगंध नहीं आ रहा तो सेंट छिड़क देंगे। अपने शरीर में दुर्गंध आ रहा है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं महीनों, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आप समझ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं हैं लेकिन परफ्यूम पहले लगाते हैं, अपने आप को शो करते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल सुगंधदार है, जो कि वो दुर्गंध देता है। जब आप 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन न नहाइए तो अपने अपने देखिए दुर्गंध आने लगता है। तो महीनों दिन आप नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, तो दुर्गंध देगा, तो उसको सेंट की जरूरत पड़ेगी। सेंट का आप वो ले रहे हैं ना, अपने शरीर की वास्तविक स्थिति को नहीं पढ़ पा रहे। तो ये विचार हमारे अंदर में जो भरे पड़े हैं पहले से, उनको निकालना है। जीभ का स्वाद ले लेकर के हमने अंदर बढ़ रखा है। सेब खाया, काजू खाया, बादाम खाया, पिस्ता खाया, फलों में सेब, केला, अंगूर, अमरूद, कितने नाम ले, जितने लोग जितने चीजें आप खाए होंगे उतना वो स्थायी रूप से होगा। एक एक करके उसको निकाल निकाल करके निर्विचार होने की कोशिश करिए। तो ये जीव अपने बस में जब हो जाएगा तब वो निर्विचार होकर के धीरे 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 वो निकलेगा, तब खाली होगी। नहीं तो वजन वो लेकर के फिर वापस जाएंगे। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था सिम और चिप का। मोबाइल हमारा शरीर है, मैं स्वयं इसमें सिम हूँ और बुद्धि हमारी चिप है। तब चिप में जो रखे रहेंगे तो जिप दूसरे मोबाइल में लगाएंगे, जैसे लगेगा आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने भर रखा ना, पूरा चिप को भर रखा है, बुद्धि में निश्चय कर रखा है। और वो निश्चय ही तो दुख का कारण है। पीड़ा का कारण क्या है? मैंने जो मानंदी मान रखा है वो पीड़ा का कारण है। दूसरा हमने जो भजन शब्द का कल बता रहा था, भजन शब्द का अर्थ होता है, भज धातु से भजन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है खंड खंड करना और सेवा करना। तो खंड खंड तो समझ में आ गया, तोड़ना, ठीक है। और सेवा शब्द नहीं समझ में आया होगा। सेवा का मतलब हम लोग समझते हैं खाली खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, किसी के शरीर में मालिश कर देना, किसी का दवा दे देना, ये हम लोग समझते हैं सेवा, कि हम सेवादार हैं, ठीक है। लेकिन असली सेवा यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखा जाएगा शब्द का, तो क्या आ रहा आप देखिए। सेवा शब्द को हमने जब टटोला तो सेव धातु से सेवा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, तीमारदारी करना, परिचर्या करना, खिदमत करना। सबकी चीज है शब्द में आप समझ रहे हैं ना, एक चीज है। नौकर समझिए कुल बस। नहीं 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 नहीं, बिना पैसे वाला नौकर। ये आप अपने अर्थ में ले जा रहे हैं ना जी, ये आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ सेवा का मतलब क्या होता है वो अभी मैं अभी बताया कहाँ, आप तो अपनी भाषा पर जो परिभाषित हो रहा है वही तो आप बता रहे हैं। जी, जी, जो परिभाषित होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। जी, भाई हमें भूख लगा है,
हम दूसरे को खिला के क्या करेंगे? जब स्वयं हम पीड़ित रहेंगे तो दूसरे की पीड़ा मुक्त कैसे करेंगे? भाई हम भी बंधे हों पीछे हाथ से और आप भी पीछे हाथ से बंधे हों, खुलेगा कौन? बोलिए। आपका भी हाथ पैर पीछे करके बांधा हो और मेरा भी बांधा हो, खुलेगा कौन? जो खुला होगा वही तो खोलेगा। जो खुला वही खोल पाएगा। तो जो स्वयं अपने आप में तृप्त होगा वही मेरी पीड़ा मुक्त करेगा। तो सेवा का मतलब स्वयं में पीड़ा मुक्त होने की कला। मैंने शब्द को इसीलिए टटोला ना, सभी शब्दों को टटोला, तो अंत में जो मिला वो मैं इसीलिए बता रहा हूं। सेव धातु से सेवा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, परिचर्या करना, खिदमत करना, तीमारदारी करना, पूजा और आराधना करना। तो पूजा और आराधना तो सभी लोग कर रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ओम जय तो ही कर रहे हैं। दूसरे की तो सब कुछ सभी लोग कर रहे हैं। अब है परिचर्या। परिचर्या क्या है? परिचर्या का मतलब होता है रोगी की देखभाल करना, रोगी का देखभाल करना, तीमारदारी करना। दूसरा अर्थ है खिदमत। खिदमत का मतलब होता है सेवा के लिए तैयार रहने वाला 24 घंटा। तीमारदार शब्द का अर्थ होता है सेवा करने वाला, लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे रहा है रक्षा करने वाला। क्या हमारा मन स्वयं बीमार है, उसको हमने स्वस्थ किया है? दूसरे की सेवा हम कर रहे हैं, दूसरे को स्वस्थ करना, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग कहते भजन करो, तो वहाँ दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ देते हैं, लेकिन क्या कोई पलट करके पूछता भी है मतलब भजन क्या होता है? कि आपका मन बीमार है। दुखी और पीड़ित होने का मतलब क्या हुआ? बीमार। आपका मन बीमार है, उसे स्वस्थ करो। स्वस्थ कैसे करोगे? जब हमारे पास बैठोगे तब तो होगा। जब तर्क करोगे, दवा जानेंगे, समझे कि नहीं आप? दवा जानेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तभी तो स्वस्थ होंगे। शरीर को स्वस्थ करते हैं जैसे, ऐसे ही मन को स्वस्थ करना। मन भी सूक्ष्म शरीर है ना, तब कारण शरीर तो कोई और है। उसी को कल मैंने कूटस्थ बताया था। कारण कूटस्थ है, आत्म स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, स्थिर है, वो स्थिर है। लेकिन अभी जो 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 दो लोग हैं बीच में, जो हमें वहां तक जाने नहीं देते, तो स्थूल शरीर, इसका भूख प्यास नींद मान अपमान ये बजाय रहता है, अलग। दूसरे सूक्ष्म शरीर ये भी बजाय रहता है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप, इसी से तो चलता है। ये हम जब इसको स्वस्थ करेंगे तभी तो हम कारण शरीर में अपने आप में जाएंगे, और जब तक अपने आप में स्थिर होंगे तब तक कि हमसे अलग होगा नहीं। तो तीमारदार का मतलब सेवा करने वाला। तो क्या बताया? रक्षा करने वाला। क्या हम अपने आप की स्वयं की रक्षा कर रहे हैं? शब्द तो पढ़ते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित है, लेकिन क्या वास्तव में हम कर रहे हैं? धर्म क्या है? वास्तव में धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, देखिए वो अपनी रक्षा कर लेते हैं, जिसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति स्वयं अपनी रक्षा अपने स्वयं कर लेते हैं, उसमें कोई आदमी नहीं जाके करता, बल्कि आदमी तो बिगाड़ता है, लेकिन प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं अपनी में कर लेती है, अपनी रक्षा स्वयं कर लेती है। करती कि नहीं करती? तो क्या हम स्वयं अपने आप की रक्षा करें? क्योंकि मैं प्रकृति से अलग हूँ। शरीर प्रकृति है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों प्रकृति है, और मैं इसका उपभोक्ता कारण शरीर स्वयं मैं हूँ।
और वह शांत स्वरूप है, मेरे में कोई विचार है ही नहीं, न शुद्ध के रूप में न अशुद्ध के रूप में। कूटस्थ में स्थिर। कूटस्थ का मतलब स्थिर, जी, कहीं इधर उधर स्थिर। स्थिर, हाँ स्थिर, स्थिर नहीं स्थिर। स्थिर को ही आगे स्थित कहा गया है। वो जब परिभाषित हो जाता, परिपक्व हो जाता है, तो उसी को आत्म स्थित कहा जाता है। परिपक्व से स्थिर है, वो स्थिर है। हाँ इससे सब स्थिर है। और स्थिर चंचल में हम खोज रहे हैं, प्रकृति में खोज रहे हैं, शरीर स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में खोज रहे हैं, तो वो चीजें कैसे मिलेगी? इसलिए शरीर से संबंधित इनके इंद्री के संबंधित विषय, उनके भोग, ये हमारे बस में हो। जैसे शरीर है तो भूख लगेगा, क्या भूख हमारे बस में है? पेट में जब दर्द होना शुरू हो जाता है तो देखिए मन मस्तिष्क चंचल हो जाता है, ये तो सबका अनुभव है। वहाँ स्थिर कहाँ रह जाता है? कुतिया इसको कौड़ा दे दिया जाए, एक कुतिया इसको कौड़ा दे दिया जाए। वह तो उत्तम विचार के लोग कहते हैं ना, भूख कुतिया राम की करे भजन में भंग। वो तो उत्तम हमारे आप जैसे संत लोग, भक्त लोग कहते हैं, लेकिन सामान्य आदमी उसको क्या कहता है? तो चोरी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, ठगी कर लेता है, डकैती डाल लेता है, क्योंकि वो अपने बस में नहीं है। ये तो अपने बस में रहने वाले की कला बता रहे हैं आप, कि भूख कुतिया राम की करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के तब करो सत्संग। भाई भूख है, शरीर में मैं हूं, तो शरीर की आवश्यकता शरीर के द्वारा ही देनी है। शरीर की आवश्यकता शरीर के द्वारा ही देनी है। जी जी। जितने भी IAS और PCS हैं, इनको यही ट्रेनिंग दिया जाता है, जनता की सेवा जनता के द्वारा जनता के लिए करना है। जनता की सेवा जनता के द्वारा जनता के लिए करनी है। 3 बातें हुई, एक की बातें। इसी तरह से शरीर की सेवा शरीर से ही करनी है। शरीर में पीड़ा हुई, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, दिल दिमाग बुद्धि सलामत है, यानी पूरा शरीर स्वस्थ है, स्वयं स्थित है, तो हम चोरी क्यों करें? हम बेईमानी क्यों करें? चोरी करेंगे शरीर दंड पाएगा, बेईमानी करेंगे मन दंड पाएगा। स्थूल शरीर दोनों और सूक्ष्म शरीर दोनों दंड पा रहे हैं, तो उसका उपभोक्ता है, परेशान होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो हम ऐसा काम क्यों करें? हम इन्हीं की सेवा इन्हीं के द्वारा करें। शरीर की सेवा करनी है, भूख मिटानी है, हम स्वयं परिश्रम करें, भले मजदूरी करें, लेकिन शरीर की सेवा शरीर के द्वारा हो। मन की सेवा निर्विचार होने से होता है। हम चोरी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी बरतेंगे, हम पसीना बहाएंगे, बुद्धि में निश्चय करके तब हम काम करते हैं। तो हमको कोई भी कितनी भी कमेंट आवे, जैसे हम साधु थे ना, साधु बनने आए थे वहाँ, तभी तो हमको लंगोटी मिली नहीं थी। 5 साल के बाद हमें लंगोटी मिली थी। तो गुरु जी जान गए कि अभी जाएगा नहीं, इधर उधर कहीं भागेगा नहीं, और अपने आप में ये मजबूत हो गया है, तो 5 साल में उसे 12 साल में दिया जाता है। 12 साल के पहले जन्म में लंगोटी नहीं दी जाती है, लेकिन हमको 5 साल में मिल गया, तो उनकी कृपा रही हो, तो उन्होंने कुछ देखा हो, तभी तो हमको दिया। हमें तो ऐसी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन जो पहले दे देता है वो दोषी भी है। बिना शिष्य को परिमार्जित किए उसके विचार, उसके आचरण, उसके चिंतन, जब तक बदलाव न दिखता हो, वो शांत स्वरूप में न जाता हो, दिखाई देता हो, उसके आचरण में सुधार न दिखता हो, तब तक उसको जन्म उसको भक्त और प्लस ब्रह्मचारी का अभिषी दिया जाता है। लंगोटी नहीं दी जाती है। जब हम अपने अनुकूल, जो वो पद जो दिया गया है, संत का बनना है, ब्रह्मचारी भी दीक्षा है। हाँ ब्रह्मचारी भी दीक्षा है, द्विज है ना। अच्छा, जैसे ब्राह्मण लोग द्विज होते हैं, वो ब्रह्मचारी देखिए, वो पहले जंगल भागते हैं तो मामा पकड़ के ले आते हैं, चला तो आप ब्याह करा दे, लालच देते हैं, लोभ देते हैं, तो उसी लालच में वो बच्चा फंस जाता है। ब्याह करा दे तुहार, कहते नहीं है, आपने नहीं देखा क्या? जो होता है, जब जनेऊ होता है तो वो ब्रह्मचारी के भेष में जब द्विज हो जाते हैं, ब्रह्मचारी मतलब जनेऊ पहन लेते हैं, उसके बाद जंगल की तरफ भागते हैं, तब वो मामा पकड़ के ले आते हैं, चलो हम तुम्हारा, फूफा पकड़ के ले आएंगे, चलो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे, हम तुमको अच्छी खूबसूरत लड़की ला देंगे जो तुम्हारी सेवा करेगी, तुम बैठ करके उसका उपभोग करना, बाहर खाना बनाएगी, पैर धोएगी, सेवा करेगी, हाथ पैर दबाएगी,
माने तरह तरह की उनको हाँ। मन में डाला जाता है, फंसाएंगे। वही लोभ दे करके तो फंसता आदमी। जी। लोभ ना हो, हम हाँ, अपने आप में परिपक्व हों, हाँ तो कहीं फंस नहीं करेगा। तब उनका मामा हो या फूफा या वही केहू हो, का मतलब तो वो उसको जब लालच में आके जाएगा। कोई प्रक्रिया बनाए इसलिए मतलब लोग आ जाते हैं। वो तो एक प्रक्रिया बनी हुई है, व्यवहारिक प्रक्रिया बनी हुई है, व्यवहारिक प्रक्रिया। इसीलिए वो किया जाता है। अंदर से खुद लालच है तो हाँ, लालच में आ जाएगा। अभी वापस आना है तो हाँ। प्रक्रिया हो रही है। तो ये जो भजन शब्द है, भजन शब्द में 4 शब्द मिले हमको। सेवा करना, और खंड खंड करना, खिदमत करना, तीमारदारी करना। तो जो शब्द मिला हमने उसका परिचर्या, ये 5 शब्द मिला हमको, हमने आपको उसके बारे में बता दिया। अब भजन, भज धातु से भजन शब्द बना, जिसका अर्थ होता है खंड खंड करना और सेवा करना। सेव धातु से सेवा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, परिचर्या करना, खिदमत करना और तीमारदारी करना, पूजा और आराधना करना। तो पूजा और आराधना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो परिचर्या है, परिचर्या का मतलब होता है रोगी की देखभाल करना। और खिदमत शब्द का अर्थ होता है सेवा करने के लिए तैयार रहने वाला। और तीमारदार का अर्थ होता है सेवा करने वाला, और अंत में बता दिया रक्षा करने वाला। तो ये शब्द स्वयं के लिए है, स्वयं के द्वारा स्वयं की रक्षा करनी है। तो कैसे रखेंगे? धर्मो रक्षति रक्षित है। अपने स्वयं के स्थिर जो स्वभाव है जीव का जो स्थिर स्वभाव है, उस स्थिर स्वभाव की रक्षा करना ये मेरा स्वतः का कार्य है। मेरा कार्य आप नहीं कर सकते, आपका काम मैं नहीं कर सकता। खाली चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, चर्चा परिचर्चा उस विषय पे कर सकते हैं, लेकिन करना हमें स्वयं ही पड़ेगा। अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई नहीं करेगा, अपना रक्षा स्वयं करना है। ठीक है, तो हम लोग जो साधना कर रहे हैं, अपनी स्वयं की रक्षा, अपनी भूख अपने बस में, नींद अपने बस में, थकान अपने बस में, दर्द अपने बस में, पीड़ा अपने बस में, अपने ऊपर ही अपने आप की जो घृणा हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है, इसको अपने बस में करना, शांत बने रहना। ये भीतर से हम लोग मेहनत और परिश्रम दोनों कर रहे हैं, और यही सार्थक है। इसके अलावा जो परिश्रम और मेहनत आप कर रहे हैं वह बेकार नहीं, निरर्थक है। क्योंकि आपके सामने ही, जैसे आप सुबह से शाम तक जाते हैं, 300 अब तो 500 रुपया हो गया शायद मजदूरी, 500, 700, 1000, ठीक, जो कमा करके आप वहाँ शाम को लेके आते हैं, आपके हाथ से ही देखिए खर्च होना शुरू, वहीं जैसे हाथ में मिला नहीं और खर्च होना शुरू हुआ नहीं, वो स्थिर कहाँ रह जाता है? रोज कमाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है, और मन हमारा हमेशा पीड़ित ही रहता है। ये अंदर की कमाई है जो स्थिर है, ठीक है ना। रोज कमा करके हमें स्टोर करना है, और वो स्टोर हमारा एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम अंदर से आंतरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, यानी हम अपने आप पे शांत हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसको जरा बंद करिए। अब अपने ही श्वास को देखने से पहले शरीर के अंगों को एक बार टटोल लें। टटोलने का मतलब समझ गए कि नहीं? कहाँ पीड़ा, कहाँ दर्द, जो कुछ भी हो रहा है उसको एक बार देख लीजिए, और फिर अपने श्वास पर सवार हो जाइए।
बंद कर दो, 5 मिनट बंद कर दो। बंद कर दो। अब जो रक्षा करने का मतलब समझ गए ना, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। आप देखिए स्काउट गाइड में या एनसीसी वाले छात्रों को सिखाया भी जाता है, या फोर्स में लोगों को सिखाया जाता है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कैसे करोगे, उसकी पूरी व्यवस्था सिखाई जाती है। स्वयं पहले बचोगे तभी दूसरे को आप रक्षा कर पाओगे। जब तक अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं करोगे तो दूसरे की रक्षा कैसे करोगे? ये बातें वहाँ सिखाई जाती हैं, लेकिन आम आदमी को इस बात का पता नहीं है। ऐसे ये जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं आपको, अपनी रक्षा अपनी कैसे करोगे, ये बातें किसी को नहीं पता है। जो इस क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में आ रहा है वो भी नहीं जानता है।
जो धर्म मार्गी है, जो परिपक्व नहीं है, जो इतनी गहराई में उतरता नहीं है, उसको भी नहीं पता है। जो अपनी गहराई में उतरता है उसे ही पता है, वही कहता है कि भजन करो। भजन करने की प्रेरणा वही देता है। भजन का मतलब खाली आंख मूंद करके के बैठ जाना नहीं होता है, या कंठी लेकर के मंत्र जाप करना नहीं होता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं होता है। यहाँ तो स्वयं में स्वयं को स्थित करना है। तो बाहरी कोई भी चीज़ें अगर प्राप्त कर लेंगे तो उसमें भटक जाएंगे कि नहीं। इसीलिए पातंजलि योग दर्शन में दूसरे और तीसरे पाद तक तो सिद्धियों की भरमार बताई है। जैसे जैसे आपकी मन स्थिति शांत होती जाती है, बीच बीच में बाधा के रूप में सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन चौथवें पाद में जब अंतिम चरण में जाता है तो ये सिद्धि भी उसने मना कर दिया। उसी बात को कबीर साहब ने, यहाँ देखिए, महर्षि पतंजलि को कबीर साहब ने पढ़ा था, इतनी ऊंचाई उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में छुआ था। इसीलिए उन्होंने कहा, क्या कहा, स्वयं की रक्षा स्वयं कैसे करोगे? स्वयं की रक्षा पतंजलि जी ने कहा, क्या कहा? नहीं, सिद्धियों को परित्याग करो। ये महर्षि पतंजलि जी का है। चित्त वृत्तियाँ में, चित्त में वो भी एक वृत्ति है। सिद्धि जो प्राप्त हुई, मेरे द्वारा ये हो गया या मैंने ऐसा कर दिया, यह भी चित्त में वृत्त है। इसीलिए वहाँ उन्होंने संस्कृत में परित्याग करने के लिए कहा, और यहाँ कबीर साहब ने हिंदी में हमारे आपके बीच में उस बात को कहा कि सिद्ध हुए तो क्या हुए। प्रश्न कर दिया, सिद्ध हुए तो क्या हुए? 34 फूटी बास, बास का मतलब आपकी प्रशंसा चारों दिशाओं में हो रही है। सिद्ध हुए तो क्या हुए? 34 फूटी बास। लास्ट में कहते अंदर वाकई बीज है, फिर जामन की आस। चित्त में वृत्त तो बनी ही है, वो तो जमेगी ही, वही बीज है। चित्त में जो वृत्त है वही बीज है। निर्बीज समाधि की भी बात किया उन्होंने। जब तक निर्बीज समाधि नहीं होगी तो निर्बीज समाधि में ही जो बस सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे आप नींद में रहते हैं तो आपको ये पता है कि मैं कहाँ सोया हूँ, मैं कौन हूँ। वही चीज़ हमारी निर्बीज समाधि है। सबीज समाधि का मतलब होता है निर्बीज समाधि और सबीज समाधि, दो समाधि है। तो निर्बीज समाधि का मतलब कि कोई विकार मन में हो ही ना, कोई चित्त में वृत्त हो ही ना। जैसे नींद अवस्था है, तो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, नींद अवस्था में कुछ नहीं रहता है, वो हमारे जागृत अवस्था में हमको प्राप्त हो, देख कर, जान कर और समझ करके वो चीज़ें हमें प्राप्त हो। ठीक। और सभी समाधि का मतलब होता है सिद्धि प्राप्त करना, जानकर, देख कर, तो वो जागृत होगा। आज हमने आपका भला किया है तो मैं कल चाहूँगा कि मैं आपके द्वारा हमारा भला हो, तो क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, तो बीज बना रहेगा, वो जामेगा ही। बीज भूनना जरूरी है। तो बीज क्या है? वासना। वासना हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। उसको बोलते हैं, जैसे हम भोजन जब करते हैं तो स्वाद ले लेके भोजन करते हैं, ठीक है कि नहीं? स्वाद दांत से चबाते हैं, दांत और जीभ से स्वाद लेकर के हम उसे अंदर ग्रहण करते हैं। और वही चीज़ें जब उल्टी के रास्ते बाहर हो जाता है तो स्वाद तो यथावत बना हुआ है। स्वाद तो उस वस्तु में यथावत है कि नहीं है? स्वाद बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाएगा? स्वाद उस वस्तु, पहली बात आप समझिए, उसको कोई ग्रहण नहीं करता है, इसीलिए वो क्या मालूम उसको कि स्वाद है कि नहीं है। स्वाद उस वस्तु की यथावत ही रहती है। वह तो जो हमारे मुंह से निकल गया वापस, नहीं खट्टा खट्टा नहीं, हमारे मुंह से जो निकल गया वह चीज़ें जो वापस लेने में घृणा लगता है, घृणा लगेगा कि नहीं? क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया है। ऐसे मेरे इंद्री से जब मेरा बीज निकलता है तो अपने ही लिंग में लिपेटता है कि नहीं? तो घृणा होती है कि नहीं? और अपने शरीर अस्वस्थ होता है कि नहीं? अपने मन में पश्चाताप होता है कि नहीं? आत्मग्लानि होती है कि नहीं? और अपने आप पे घृणा होती है कि नहीं? तो क्या ये बातें हमेशा यथावत बनी रहती हैं?
उसी को यथावत बना करके रखना, अपने इंद्रियों को अपने ही बस में रखने की कला यही है कि उसकी बुराई को देखना, जो उसका अंतिम परिणाम है, जो फल के रूप में प्राप्त हो रहा है, उस चीज़ को बार बार स्मृति में रखना, इसलिए वो बार बार दोबारा कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्मृति में नहीं है तो वस्तु सामने पड़ने पे अंदर से ललक हो जाएगी, इच्छाएं हो जाएंगी, कल्पनाएं होंगी, तो उसको पाने के लिए विकल्प ढूंढेंगे, विकल्पों के पर भी विकल्प ढूंढेंगे कि कैसे मिले। तो विकल्प ही तो जो है हमको भटका रहा, जीवन में दुख दे रहा है, और उसी विकल्प से ही अपने आप को मुक्त करना है, शांत करना है। मुक्त करने का मतलब शांत करना है। तो कैसे शांत करेंगे? उसकी जब बुराई देखेंगे तब। अच्छाई में फंसते हैं हम लोग, अच्छाई में फंसते हैं तो कोई कल्पना करता है बड़ा सुख देगा, बड़ा सुख देगा, बड़ा सुख देगा, और वही जब मिल जाता है, और जब मिल करके आँख से देख लेते हैं, इंद्री से भोग लेते हैं, तब उसकी क्षरण होने लगती है। और वही क्षरण जो है हमारे दिमाग में, एक बार इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया भी था कि जहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का नियम लिखा हुआ है, वहाँ मैंने लिखा है, पता है ना आपको, वहाँ एक बार लिखा है। पूरे जीवन 25 साल के जीवन में, गृहस्थ जीवन का, एक बार संभोग करने की बात लिखी है, सिर्फ देखने, जानने और समझने की दृष्टि से। उसके बाद आपको बिल्कुल वो चीज़ें सामने आ जाएगी, घृणा, आत्मग्लानि, पश्चाताप, वो फल प्राप्त हो जाएगा। अपने शरीर का बीज अपने शरीर के किसी भी अंग में जब चिपकता है, लगता है, कैसा महसूस होता है, वो चीज़ें बार बार स्मृति में रखना, तो वो क्रिया नहीं होगी, उसकी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, तरह तरह के विकल्प नहीं ढूंढेंगे, किसी भी लोभ और लालच में नहीं फंसेंगे। मामा कह देना चला तुम्हार ब्याह कराई, भांजा जान वो उसमें फंस गए, आकर के उसी 84 लाख जूनियों का कार्य करने लगे, जो कि उनके अपने स्वयं के उत्तम विचार थे कि द्विज हो गए तो हमें अब जंगल चले जाना चाहिए। जंगल जाने के बजाय उनको वहीं फंसा दिया जाता। तो क्यों फंसा दिया था? कि हमारे अंदर में वो ललक है, पाने की इच्छा है, इसलिए उनकी भाषा परिभाषा हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और उसी को जब हम अपने ऊपर हावी ना होने दें तो नहीं जाते हैं ना, मतलब मन से नहीं जाते हैं। नहीं, आप समझे नहीं। अगर अंदर से इच्छा ना हो तो हिम्मत है किसी की और कर दे, तो हमारे अंदर में इच्छा तभी तो ले जा। जंगल जाने की अंदर इच्छा नहीं थी। हाँ, इच्छा नहीं मतलब उसकी जानकारी नहीं ना, रूटीन बनाए हुए हैं। नहीं, जानकारी नहीं है कि ये जो है जो जंगल जाने का मतलब है इस विषय वासना से मुक्त होना। जानकारी नहीं पंडित लोगों को, नहीं, उस बच्चे को पता नहीं ना जो द्विज हो रहा है, जिसका संस्कारों से संस्कारित किया जा रहा है, उसको उसके बारे में पता नहीं है। अरे 14-15 साल को नहीं, आप वास्तविक स्थिति के बारे में आपको नहीं पता है। वो ललक अंदर में है, तभी तो मामा और फुआ फूफा को जब मौका मिल गया। अगर वो परिपूर्ण हो, मजबूत हो, तो किसी की हिम्मत है? हम अपनी, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। हमारे उस इलाके में चले जाइए, मैं किस परिस्थिति से आया हूँ। खाली 3 व्यक्ति के विचार एक थे, एक मैं, एक मेरी माता जी और मेरे गुरु जी। बाकी किसी का विचार मेरे विचार में कभी नहीं मिला, आज तक ले नहीं मिला, और सब विरोधाभासी हमारे विचारों से थे। 3 साल इसीलिए हमें वो लग गया, अपने इस परिवार समाज से मुझे अपने आप को निकालने में 3 साल लग गए, क्योंकि मैं मजबूत था अपने आप में, इसीलिए। और गुरु जी हमारे मजबूत थे, हम उनसे विचार लेना था। माता जी हमारी जन्म दी थी, तो उनका भी मजबूत होना जरूरी था, क्योंकि माँ अगर जरा सा भी अगर भावना बदल देगी तो मैं जा कर के भी वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि उसने जन्म दिया अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन उसने अपने स्वार्थ को जीता है। उसकी भी महानता देखिए कि मेरे बुढ़ौती में मेरा सेवा कौन करेगा, मुझे पानी कौन देगा, मेरे टट्टी पेशाब कौन उठाएगा, मेरे इस घर का वारिस कौन होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, तमाम तरह की चीज़ों को उसने ध्वस्त किया है। तब उसकी विचारधारा मेरी विचारधारा में मिला, और जब उसकी विचारधारा हमने पाया तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं और बाँसों उछलने लगा।
पूरे समाज को एक तरफ कर दिया, हम 3 विचारधारा एक करके मैं निकल गया। आज देखिए मैं वो समाज कहाँ है, आज मैं कहाँ हूँ। इतनी मजबूत स्थिति किसी किसी की होती है जिसके अंदर में पूर्व का संस्कार होता है। पूर्व का संस्कार नहीं है तो उसी में फंस जाता है। इसीलिए संस्कार को मजबूत किया जाता है। मजबूत तब होता है कर्म करके। इसीलिए जो अभी 644 आज 45 दिन हो गया, 645 दिन का प्रथम सत्र है, ठीक है। और आपको धीरे धीरे मैं मजबूत करते लाया। आप शुरू में अभी बैठे थे तो मस्त थे, सांस पे सवार हो गए थे, सांस चल रहा आपको पता नहीं। पहले श्वास को दिखाया, श्वास को समझाया, श्वास में क्या मिलता है वो दिखाया, सब कुछ बता दिया। अब श्वास पे सवार हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता मेरा श्वास चल भी रहा है कि नहीं, उसमें सुगंध आ रहा है कि दुर्गंध आ रहा है कि सामान्य, क्या पता है, ठंड है कि गर्म है कि शीतल है, क्या पता है, कुछ पता नहीं चलता। आराम से अपने श्वास को जैसे एक बार अपने शरीर को टटोल लेते हैं और उसके बाद अपने श्वास पे सवार होते हैं, मस्ती ही मस्ती रहती है। स्वयं की आनंद की अनुभूति कितनी अपार आप होती है। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं, अनुभूति की जरूरत है। और जब अनुभव किया जाता है तभी वो चीज़ें सार्थक और सफल होती है। तब समझ में आता है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, सार्थक क्रिया और निरर्थक क्रिया, सार्थक कार्य और निरर्थक कार्य। इस साधना भी समझ में आती सार्थक है कि निरर्थक है। अगर मन शांत हो गया, कोई वृत्ति नहीं रह गई तो सार्थक है। अगर कोई वृत्ति रह गई है तो अभी इसका मतलब है कमी है, दूर करने की ज़रूरत है। तो निरर्थक हुआ कि नहीं, उस समय जितना देर बैठे वो निरर्थक ही चला गया। लेकिन ये है कि हमें जिज्ञासा पैदा किया कि अभी हमें कमी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे कमी दूर होती गई, आप देखिए 644 दिन के पहले ये स्थिति के बारे में मैंने कभी चर्चा नहीं किया। आज मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आज लगभग 10-15 दिन से या महीना दिन से इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वो सारी स्थितियाँ परिपक्व हो गई, मजबूत हो गई। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, सब परिपक्व हो गई। अब उसके आगे जाने की ज़रूरत है, तब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। और ये अब जो अंतिम ये लक्ष्य चल रहा है, इसको परिपक्व करना। तो व्यवहार में भी इस बात की ख्याल रखना कि मेरी स्थिति में कमजोरी न आने पावे। मेरा बाहरी बड़ा से बड़ा कोई दुर्घटना हो जाए और अंदर में शांत रहूं, तब जा कर के समझिए कि आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। आपका 1 लाख रुपया कोई छीन ले गया, चोरी कर ले गया, डकैती डाली आपके सामने, आप फिर आपके हाथ से छीन लिया, डकैती है तो माना जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी मन स्थिति एकदम शांत रहे, तब आप समझिए कि मजबूत हो। आपने पूर्व में कई संतों को सुना होगा कि संत तो जंगल झाड़ी में रहते हैं, झोपड़ी बना के, उनके यहाँ चोरी करने गया या डाकू लोग डकैती डालने गए तो सब कुछ दे देते हैं, तो मुस्कराते हैं, अभी तो मेरे पास है। तो वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो कुछ है ये नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कहते हैं अभी है, तो कहते हैं अभी लंगोटिया तो हमारे बाकी है। तब वो लोग मुस्करा करके देखिए, कभी कभी कोई लोग वापस भी कर जाते हैं कि कितना महान आदमी मैं लेके जा रहा है, यहाँ मुस्करा रहा है। उस संत की स्थिति होती है, वो स्थिति अभ्यास करने के लिए आप बैठे हैं, वो स्थिति अब आपकी स्थिति भी संत की है। चौथापन ये संत की ही स्थिति होती है। इसलिए वो अभ्यास करने की ज़रूरत। आपका घर गिर जाए, बहू भाग जाए, बेटा मर जाए, आपकी स्थिति, ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। और उस समय में आपका मन स्थिति शांत रहे और आपके पूर्व घटनाओं को समझ जाए कि नहीं इतने दिन का ही हमारा इनका लेन देन था, तो ये अपना काम करके चले गए, मैं अपना काम, तब समझिए कि आपकी स्थिति मजबूत है। अभी तो 10 रुपया कोई उठा लिया तो आप चिल्लाते हो, कौन उठा लिया रे यहाँ से, स्थिति मजबूत नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आने के बाद भी आपके अंदर में यथास्थिति शांत बनी रहे, तब आपकी परिपक्वता मानी जाएगी। और वो परिपक्वता तभी होगी जब स्वयं जान कर करेंगे, तब देख कर करेंगे, तब और समझ कर करेंगे, तब। अन्यथा उसी में डामाडोल हो जाएगा। साहेब बंदगी साहेब। बात पूरी समझ में आ गई? हाँ।